नमस्कार दोस्तों, आज जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 25 प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों, इन प्रश्नों में से कितना का आंसर सही गया वीडियो के आखिरी में कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक महीने में कितनी बार आधा चाँद दिखाई देता है? जो एक महीने में कितनी बार आधा चाँद दिखाई देता है? 1 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 बार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? जो चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? धूमकेतु, पृथ्वी, उल्का, तारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? जो सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह, छायापथ, भू आब, उल्कापिंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उल्कापिंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? जो प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? हेली, होम्स, डोटीज, उसका सेंचुरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हेली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? जो एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य से दूर, सूर्य की ओर, पृथ्वी से दूर, पृथ्वी की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सूर्य से दूर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। पृथ्वी का 72वां हिस्सा कौन सा है? जो पृथ्वी का 72वां हिस्सा कौन सा है? क्रस्ट, स्टेनोस्फीयर, कोर, मेंटल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, क्रस्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? ऑस्मियम, प्लेटिनम, तांबा, इस्पात। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑस्मियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ग्लोबल पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? जो ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? उत्तर ध्रुवीय व्रत, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? जो भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? 22 मार्च, 22 जून, 22 दिसंबर, 23 अक्टूबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। एक विषु एक वर्ष में कितनी बार आता है? जो एक विषु एक वर्ष में कितनी बार आता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 बार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानव यामोत्तर रेखाएं हैं? जो निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानव यामोत्तर रेखाएं हैं? यूएसए, भारत, जापान, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यूएसए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? जो निम्न में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? एस्फाल्ट, शिस्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एस्फाल्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? जो प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नर्मदा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14।
निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? जो निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? बलुआ पत्थर, स्लेट, ग्रेनाइट, लिग्नाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? जो ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? अवसादी चट्टानें, अग्नेय चट्टानें, शिष्ट चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अग्नेय चट्टानें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। किसी चट्टान में नद वलन को क्या कहा जाता है? जो किसी चट्टान में नद वलन को क्या कहा जाता है? अभिनति, पश्चिमति, अपनति, शीर्षनति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अभिनति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? जो ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान, कृत्रिम चट्टान, कृत्रिम पत्थर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थों को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थों को क्या कहा जाता है? कोर, हीलियम, लावा, मैग्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मैग्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? जो भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? कॉस्मिक तरंगें, भूकंपीय तरंगें, राष्ट्रीय तरंगें, ध्वनि तरंगें। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भूकंपीय तरंगें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें हैं? जो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें हैं? प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें, सतही तरंगें, ज्वारीय तरंगें। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्राथमिक तरंगें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? जो निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? मृदा अपरदन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के अंदर भूस्खलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मृदा अपरदन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र है? जो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र है? श्रीनगर, रायपुर, दिल्ली, देहरादून। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रायपुर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बारातांग, बेरन द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, नाकोडम द्वीप। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बेरन द्वीप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? जो निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? माउंट एटना, माउंट ब्लैक, कोटोपेक्सी, माउंट वेसुवियस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माउंट ब्लैक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? जो माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।